नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई और बहन लोग ऐसे हैं जिन्हें पियानो बजाना काफ़ी कठिन लगता है और बिल्कुल बिगनर्स है और उन्हें कोई भी ट्रिक जो है नहीं समझ में आता है कि आखिर पियानो में गाना कैसे बजाया जाए, कोड कैसे प्ले किया जाए, सरगम कैसे प्ले किया जाता है और भी तमाम चीज़ों को समझने में दिक्कत होता है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक मैं जानकारी देता हूं ताकि आपका आधार मजबूत हो और आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाए और आप पियानो अच्छे से सीख पाए। तो दोस्तों, हमारे इंडियन क्लासिकल में यानी कि कोई भी कीबोर्ड में, पियानो कीबोर्ड हो या हारमोनियम कीबोर्ड हो, कोई भी कीबोर्ड में टोटल 12 स्वर पाए जाते हैं। इस टाइप से 12 स्वर टोटल पाए जाते हैं। 12 स्वर में से जो है 7 आपका शुद्ध स्वर होता है, 7 आपका शुद्ध स्वर होता है और इसमें 4 जो है वो आपके कोमल स्वर होते हैं, कोमल स्वर, और एक जो होता है वो आपका तीव्र स्वर होता है, तीव्र स्वर। कहने का मतलब ये है कि जैसे 7 शुद्ध स्वर हैं तो शुद्ध स्वर कौन कौन सा है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये 7 आपका शुद्ध स्वर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये फिर से सा लिख दिए हम। तो इस टाइप से जो है इसको काट देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आपका शुद्ध स्वर हो गया। अब 4 इसमें कोमल स्वर होता है, यानी कि कोमल रे, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। ये 4 दोस्तों आपका ये कोमल स्वर हो गया, 4 कोमल स्वर हो गए और इसमें एक तीव्र स्वर होता है और वो होता है माँ, इस टाइप से। तो अब इसका जो स्थान, कैसे इसका स्थान होता है कीबोर्ड के ऊपर, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए आप नोट के आधार से। तो इसमें हमको नंबर लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस टाइप से जो है हमने इसका 12 स्वर का, अब इसका स्थान हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 7 जो शुद्ध स्वर होता है, इन नंबरों में कौन कौन सा नंबर पे पाया जाता है। तो देखिए 1 नंबर में होता है सा और 3 नंबर में होता है रे जो शुद्ध स्वर है। उसके बाद गा जो है सा रे गा आपका हो गया 5 नंबर में, माँ आपका हो गया 6 नंबर में, और पा आपका हो गया 8 नंबर में, और धा आपका हो गया 10 नंबर में, और नी हो गया आपका 12वें नंबर में। तो ये शुद्ध स्वर का स्थान है। देखिए 1 3 5 6 8 10 12, ये शुद्ध स्वर है। अब बच गया इसमें 4 कोमल स्वर। तो 4 कोमल स्वर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि कोमल रे, ये आपका हो गया कोमल रे। उसके बाद 4 नंबर में आपका लगता है कोमल गा। उसके बाद आपका 9 नंबर में लगता है कोमल धा, इस टाइप का। उसके बाद 11वें नंबर में लगता है कोमल नी, इस टाइप से। तो ये 4 आपका हो गया कोमल स्वर। अब इसमें एक जो तीव्र स्वर है यानी कि माँ, तो माँ के लिए देखिए आपका 1 अंक छूटा हुआ है, यानी तीव्र माँ। तो ये जो है यहाँ आपका माँ लगेगा, माँ के लिए हम एम यूज कर रहे हैं। तो ये आपका तीव्र स्वर है।
अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कीबोर्ड पे, ताकि आप कोई भी गाना प्ले करेंगे या कोई भी कोड बजाएंगे तो आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं कोई भी तरीका को। तो थोड़ा सा कीबोर्ड पे हम लोग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, यहाँ से तो आप कोई भी ऑक्टेव में किसी भी जगह से आप सारे गामा आप मान सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको सा मान के चल रहे हैं। शुरुआती 1 नंबर इसको मान के चल रहे हैं, यानी कि सा हम इसको मान के चल रहे हैं इस टाइप से। तो कैसे होगा, तो ये है सा रे गा मा पा धा नी और सा। तो यहां से यहां तक ये एक ऑक्टेव कहलाएगा, यानी कि इस सा से लेके इस सा का दूरी जो है ये एक ऑक्टेव कहलाता है यहां तक। अब देखिए इसमें जो है ये 4 जो है 7 ये शुद्ध स्वर हो गया, सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद इसमें क्या है, ये जो 2 है ये है आपका कोमल रे, यानी कि सा के बाद रे है, तो रे से पहले कोमल रे है। उसके बाद ये गा है, ये गा है तो उससे पहले क्या है, ये कोमल गा ये है। उसके बाद में इधर जो देख रहे हैं ये आपका कोमल धा है और ये कोमल नी है। इसके अनुसार यदि हम इसको सा मान के चलते हैं तो, और यहाँ पे दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये आपका तीव्र माँ है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा जो स्वर है कहाँ पाया जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि और ये कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी और तीव्र मा, इस टाइप से। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, इस टाइप से। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छा से समझ में आ गया होगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे। ऐसे आप इसको जो है कहीं से काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन यही ध्यान रखना है कि पहला सा से लेके अगले सा तक एक ऑक्टेव कहलाता है और उसके बीच में ही सारे स्वर पाए जाते हैं। और इधर जो दिख रहा है ये आपका अलग ऑक्टेव है, इधर जो दिख रहा है ये आपका अलग ऑक्टेव है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारा बात बताऊंगा। और दोस्तों आपको यदि ये जानकारी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जरूर एक बार छोटा नागपुर पियानो को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप जो है इसको इस प्रकार से आप भी एक बार नोट कर लीजिएगा सही से, इस तरह से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आराम से यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, और ये चीजें दोस्तों आपको पता रहेगा, और इसके आधार से कोई भी चीज को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बेहद ही आसान होगा, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, और कोई भी चीज को अच्छे से आप कीबोर्ड पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आज के लिए यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।